आखिर क्यों 9 पुलिस वालों ने देर रात तक दुकान खोलने पर बाप और बेटे को इतनी बुरी तरह पीटा कि उनकी जान चली गई। दोस्तों वीडियो को आखिरी तक देखिए, इस वीडियो में सारे राज खुलेंगे। दरअसल तमिलनाडु के तूतुकुड़ी जिले में एक छोटा सा शहर है सातनकुलम। वहाँ एक मोबाइल रिपेयर की दुकान थी। दुकानदार का नाम था पी जयराज। उनका बेटा था बेनिक्स। जून 2020 की उस शाम कोरोना लॉकडाउन के सख्त नियम थे। शाम 7:30 बजे जयराज ने अपनी दुकान के शटर नीचे कर दिए थे। उनका बेटा बाहर खड़ा था। दुकान पूरी तरह बंद थी, लेकिन किसी ने थाने में फोन कर दिया कि दुकान अभी भी खुली है। ये सूचना झूठी थी, लेकिन उस रात सच्चाई से किसी को मतलब नहीं था। पुलिस की एक टीम सीधे जयराज के घर पहुंची। बिना कोई वारंट दिखाए, बिना कोई सवाल पूछे उन्हें हिरासत में ले लिया गया। जब बेनिक्स को पता चला कि उसके पिता को थाने ले जाया गया है, तो वो वहां पहुंचा। उसने बस इतना पूछा था कि पापा को क्यों उठाया गया। जवाब में उसे भी पकड़ लिया गया। उस रात थाने के अंदर जो हुआ वो किसी कल्पना से परे था। पिता और बेटे को बेरहमी से पीटा गया। उनके कपड़े उतार दिए गए, हाथ बांध दिए गए और घंटों तक लगातार मारा गया। उनकी चीखें पूरे थाने में गूंजती रहीं, लेकिन कोई नहीं आया। उस थाने में एक हेड कांस्टेबल थी, रेवती नाम की। वो 2 बच्चों की माँ थी। जब उसने चीखने की आवाजें सुनी तो वो सहम गई। वो बीच बचाव करने गई, लेकिन उसे रोक दिया गया। फिर वो थाने से बाहर निकल आई, लेकिन जो कुछ उसने देखा था वो उसकी आंखों के सामने हमेशा के लिए कैद हो गया था। अगली सुबह पिता और बेटा बेहोशी की हालत में थे। तब आरोपी पुलिसकर्मियों ने थाने के फर्श से खून साफ करवाया। एक सफाई कर्मचारी को बुलाकर सारे सबूत मिटा दिए गए। उन्हें लगा कि अब कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वे एक चीज भूल गए। वो थी सीसीटीवी फुटेज। वो फुटेज बाद में गायब हो गया, लेकिन उसका ना होना ही एक सबूत बना। इतनी बुरी तरह पीटे जाने के बाद भी पिता और बेटे को कोर्ट में पेश किया गया। एक डॉक्टर ने उन्हें बिना ठीक से देखे ही फिट फॉर रिमांड का प्रमाण पत्र दे दिया और एक मजिस्ट्रेट ने उन्हें रिमांड पर जेल भेज दिया। किसी ने कुछ नहीं पूछा, कोई जांच नहीं हुई। 3 दिन बाद 22 जून को बेनिक्स की मौत हो गई और अगले दिन 23 जून को जयराज ने भी दम तोड़ दिया। 2 लोग, एक पिता और उसका बेटा, सिर्फ इसलिए मारे गए क्योंकि किसी ने झूठी सूचना दे दी थी और थाने के अंदर उनके साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया गया था। जब सीबीआई ने जांच शुरू की तो सबसे बड़ी समस्या ये थी कि कोई गवाह नहीं था। सब डरे हुए थे। तब रेवती आगे आई। उसने कहा कि वो सब कुछ बताएगी, लेकिन उसके बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली जाए। उसने अदालत में बयान दिया। उसने बताया कि उस रात थाने के अंदर क्या हुआ था। उसने बताया कि पिता पुत्र को कैसे पीटा गया, किसने मारा, कितनी देर मारा। उसकी हर बात सच थी। जब वो अपना बयान लिखवा रही थी तो थाने के बाहर दूसरे पुलिसकर्मी जमा हो गए थे उसे डराने के लिए, लेकिन रेवती नहीं डगमगाई। उसके बाद सीबीआई ने 90 दिनों के अंदर ही चार्जशीट दाखिल कर दी। अदालत में 105 गवाहों ने बयान दिए। सुनवाई सालों तक चलती रही। 6 साल लग गए, लेकिन आखिरकार वो दिन आया जब अदालत ने 9 पुलिसकर्मियों को दोषी करार दिया। जज ने अपने फैसले में लिखा कि जिन्हें जनता की रक्षा करनी थी उन्होंने ही सबसे बर्बर अपराध किया। उन्होंने कहा कि ये सजा इसलिए जरूरी है ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। 9 को फांसी की सजा सुनाई गई। जब फैसला आया तो बेनिक्स की बड़ी बहन ने कहा कि 6 साल का इंतजार खत्म हुआ है। उसने कहा कि जिन लोगों ने इतना बर्बर अपराध किया उन्हें डरना चाहिए। उसने कहा कि अगर वे अपील करेंगे तो वो भी लड़ेगी और अंत तक लड़ेगी। ये कहानी सिर्फ 9 पुलिसकर्मियों की सजा की कहानी नहीं है। ये उस पिता और बेटे की कहानी है जिनका अपराध सिर्फ इतना था कि किसी ने उनके बारे में झूठ बोल दिया था। और ये उस डॉक्टर की कहानी है जिसने बिना देखे फिटनेस सर्टिफिकेट दे दिया था। ये उस मजिस्ट्रेट की कहानी है जिसने बिना सवाल पूछे रिमांड दे दिया था। और ये उस महिला कांस्टेबल की कहानी है जिसने अपनी नौकरी और अपने बच्चों की सुरक्षा को दांव पर लगाकर सच बोल दिया था। क्योंकि कभी कभी सच बोलने के लिए बहादुरी चाहिए, और रेवती के पास वो बहादुरी थी। दोस्तों, ऐसी सच्ची घटनाओं से जागरूक होने के लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।